प्राची ने इतिहास रचा है कि इस रिकॉर्ड को तो कोई तोड़ तो नहीं पाएगा। इस आर्थिक संकट को बिल्कुल साइड में रख दिया कि चलो जो माता पिता है अपने आप संभाल लेंगे। क्या क्या हुआ वो 10वीं में कितनी परसेंटेज थी प्राची की? कि एक विषय में 100, अरे नहीं सब में 100, तो प्राची भी रोने लग गई। हम सब ऐसे ही मतलब भावुक हो गए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बच्ची के बताओ 500 में से 500 नंबर। तो देखिए कि प्राची की मम्मी बहुत सारे राज खोल रही है अभी, और भी हम राज उगलवाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। बच्ची का तो भविष्य सेट है अब। NKRJ भारत न्यूज की टीम आज पहुंची है प्राची सोनी के घर पे, और प्राची सोनी के माता और पिता मेरे साथ हैं। जानेंगे कि किस तरह का स्ट्रगल रहा और प्राची ने जो रिकॉर्ड बनाया उस समय जो मन था वो किस प्रकार का था। तो ये मेरे साथ प्राची के पिता श्री नरेंद्र जी है और उनकी माता बेबी देवी जी है। और अब हम पिता से शुरू करते हैं। जब रिजल्ट आया नरेंद्र जी, उस समय मतलब क्या मन था, क्या हुई वो घटना, वो क्या थी? सर मैंने जैसे ही डिक्लेयर हुआ उस पर क्लिक करके जैसे ही इसका रिजल्ट निकाला तो मैंने 100 में से 100 नंबर देखे तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि 100 में से 100 भी नंबर आ सकते हैं। मैंने उसको वापस कैंसिल करके दोबारा रिफ्रेश किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बच्ची के बताओ 500 में से 500 नंबर। और फिर मैंने तुरंत ही घर पे फ़ोन किया तो यहाँ पे शिक्षक वगैरह आ चुके थे और वो बच्ची को ले गए थे वहाँ पे स्कूल में सम्मानित। अच्छा, फोन किया आपने, उससे पहले बच्ची को ले भी गए थे स्कूल? हाँ, यहाँ पे भी सूचना पहुँच गई थी। मैं एक्चुअली ड्यूटी पे था उस वक्त, रेवाड़ी जॉब करता हूँ मैं, वहाँ पे ही था मैं। 10वीं में कितनी परसेंटेज थी प्राची की? 10वीं में सर 96.67। 96। तो मतलब ये तो था कि मेरिट में तो आ जाएगी, पर ये नहीं था कि 100 में से 100 इतिहास ही रच देगी। बिल्कुल बिल्कुल, 100 में से 100 आने का विश्वास बिल्कुल नहीं था। प्राची कह रही थी कि आधा एक नंबर कट सकता है, पर वो भी नहीं कटा इसका। वो भी नहीं कटा। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि देखो जो प्राची ने इतिहास रचा है कि इस रिकॉर्ड को तो कोई तोड़ तो नहीं पाएगा। बिल्कुल। चाहेंगे लोग भी चाहेंगे, हाँ बराबर ही आ सकता है। तो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। तो कैसा महसूस कर रहे हो अब आप? सर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है हमको। तो हम तो बहुत खुशी, सारे परिवार में खुशी का माहौल है, सारे स्वर्णकार समाज में भी खुशी का माहौल है। वहाँ से बधाइयाँ आ रही है और हमारे घर पे भी सम्मानित करके जा रहे हैं। हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हमें इतना सम्मान मिलेगा। गांव के लोग, जब मैं उनसे बात कर रहा था आपके गांव के लोगों से, तो वो भी मतलब ऐसा गौरवान्वित महसूस हो रहे थे कि जैसे उनकी कोई बच्ची मेरिट में आई हो। वो क्या मतलब गांव के लोगों का कैसा रवैया है आपके प्रति? गांव का रवैया बहुत अच्छा है। वो भी मतलब बच्ची को आशीर्वाद दे के जा रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। गांव ने अभी कल शिक्षा मंत्री जी आए थे तब 21,000 रुपये का सम्मान किया है गांव ने भी, हम गांव की तरफ से। हाँ। और जिला पार्षद जो है अपने बलबीर छिल्लर अलवर से, उन्होंने क्या 1 लाख की घोषणा की है उन्होंने भी कल। तो मैं आपको जब इंटरव्यू करा था प्राची का, तो मैंने आकर देखा कि एक घर बिल्कुल गरीबी रेखा के आसपास है, और आप भी जो जॉब करते हो वो अदर स्टेट में करते हो, किराया भाड़ा भी आने जाने का लग जाता है, और बहुत छोटी नौकरी है। हमारे पहले परिवार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, स्ट्रगल चल रहा था। पापा एक्सपायर हो गए थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। कमाने वाला मैं एक ही हूँ घर में, 5 हम परिवार में रहने वाले हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई में सारा चला जाता है, तो इसलिए हम बहुत ही, ये प्राची ने स्ट्रगल करके अपने मम्मी पापा के बारे में सोच के ये तैयारी की और आज ये सफलता का मुकाम हासिल किया है। मैं प्राची की जो मम्मी है उनसे बात करूंगा। और आप ये बताइए कि घर में जब बात चलती है आर्थिक मुद्दों की आपके बीच और नरेंद्र जी के बीच, तब बच्चे सुनते तो होंगे, भनक तो लगती होगी उनको जी सर, कि घर में दिक्कत है, आर्थिक संकट है। हाँ सारा समझती है, सारे बच्चे समझते हैं इस बात को। फिर वो उसने मतलब इस आर्थिक संकट को बिल्कुल साइड में रख दिया कि चलो जो माता पिता है अपने आप संभाल लेंगे। क्या क्या हुआ वो उसने सोचा कि जो आर्थिक स्थिति है ऐसे तो दूर होगी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो बच्ची ने इतनी मेहनत की कि सारे काम इतिहास रच दिया। इतिहास रच दिया। अब तो आर्थिक संकट तो मानो कुछ दिन से तो लग ही नहीं रहा होगा कि आर्थिक संकट अभी है। तो नहीं लग रहा, और जो बोल के गए वो जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो यही जो आर्थिक सहायता मिल रही है उस हिसाब से तो जो बोल रहे हैं नेताओं वगैरह ने, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई बच्ची का तो भविष्य सेट है अब। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। नरेंद्र जी ने जैसे बताया कि
जब उन्होंने रिजल्ट निकाला तब उनकी मनोभाव कैसा था, आपको कैसे पता चला और आपके घर में क्या माहौल था? क्योंकि नरेंद्र जी तो अपनी जॉब पर थे और आप घर थी उस समय, प्राची और उसके जो भाई बहन भी घर में थे, उस समय क्या हुआ? सर सबसे पहले रिजल्ट जैसे ही हमने टीवी खोल रखी थी 11 बजे से ही, अच्छा। 12:15 बजे जैसे ही डिक्लेयर हुआ, छोटी बच्चे निकालना, मम्मी लिंक ही नहीं निकल रहा, भी है ना सब भीड़ लग रही है। इतनी देर में सर का फ़ोन आ गया, इनके प्रिंसिपल सर का, तो बोले प्राची ने कॉलेज इस वो राजस्थान टॉपर किया है। मैंने कि कितना सर? कि 100%। फिर मैं समझी नहीं, मैंने कि एक विषय में 100? अरे नहीं सब में 100। तो प्राची भी रोने लग गई, हम सब ऐसे ही मतलब भावुक हो गए थे। मेरे को तो यकीन नहीं आया। फिर मैंने कहा सर से, सर मेरे को मार्कशीट भेजो डिटेल। फिर उन्होंने भेजा, फिर 2 मिनट बाद ही सर इसको ले गए यहाँ से। 12:20 पे तो ये यहाँ से चली गई थी। जब वो भावुकता का पल था तो ऐसा लग रहा था कि आर्थिक संकट हो या घर के अंदर हो या कोई भी परेशानी हो, वो उस दिन जो जब रिजल्ट आया तो आंसुओं के साथ बह गए सारे? जी सब भूल गए हम तो उस वक्त, सब कुछ। अब लगता नहीं है कि कोई मुसीबत है? अब कुछ भी नहीं, सब टॉपर से भी ऊपर हो गए हम सब। 100 में से 100। अभी नरेंद्र जी से एक सवाल और पूछूंगा। नरेंद्र जी, प्राची है, प्राची की छोटी बहन है और यश भी है उनका सबसे छोटा भाई, तो इनमें से शरारत सबसे ज्यादा कौन करता है? यस ही करता है सर। यश ही करता है। कैसी शरारत करता है वो बस ऐसे ही बच्चों के साथ करते रहते हैं। प्राची जब पढ़ती थी तो उस पढ़ाई में भी डिस्टर्ब करता था? नहीं ऐसी कुछ नहीं है, वैसे हंसी मजाक करते रहते हैं भाई बहन वैसे ही। हम देखते हैं कि जो पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं उनकी खेल वगैरह के अंदर कम रुचि होती है या उनको समय नहीं निकाल पाते। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक से बिल्कुल दूर रहती थी और खेलने में भी इसकी रुचि नहीं थी। थोड़ा बहुत खेल लेती थी कभी अपने भाई के साथ, इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस सारा दिन पढ़ने का इसका मन रहता था बस। पढ़ाई का। अभी आप चाहोगे कहीं ना कहीं प्राची खेलों की तरफ भी और ध्यान दे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए। नहीं, वैसे ये कह रही है पर इसका खेलों की तरफ अभी ध्यान नहीं है, बस अपने एक ही लक्ष्य पे आईएएस बनने का सोच। छोटी जो आपकी बच्ची है दीक्षा, जो दीक्षा का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, तो कल आने वाला है अगर हम बात करें 25 तारीख को, तो ऐसे में प्रेशर है दीक्षा के ऊपर? नहीं सर, वो भी कह रही है कि मेरा 97 से वो बनेगा। नहीं, वो कह रही है पर मतलब वो प्रेशर तो नहीं है ना कि 90 से कम बन जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं सर, 90 तो बनेगी नहीं, उसकी 96 से वो बनेगी। ये आपको उम्मीद है, अच्छी बात है, उम्मीद होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि दोबारा से जैसे प्राची का हम इंटरव्यू लेने आए वैसे दीक्षा का भी हम इंटरव्यू लेने आए और एक फिर से शतक देखने को मिले हमें 10वीं के अंदर, तो कह सकें कि इस घर में 10वीं और 12वीं के अंदर ऐसे दो हीरे हैं कि उनके 100 में से 100% आए हैं। अभी हम आर्थिक सहायताओं की बात कर रहे थे तो हमने कल देखा कि विधायक साहब हैं अपने, वो आए, पूर्व विधायक भी आए, राजस्थान जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर आए, अलवर से जिला पार्षद है बलबीर छिल्लर जी, वो आए, तो सबने क्या कहा? सबने बस भविष्य के बच्चे की भविष्य की उज्जवल कामना की है और बच्ची को आशीर्वाद दिया, उन्होंने सम्मानित किया। और जो भी पूरे, अगर वो देश में पढ़ाई करती है या विदेश में पढ़ाई करती है, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट राजस्थान सरकार वहन करेगी। अभी फ्यूचर क्या लगता है आपको, कहाँ भेजोगे इसको? मैं तो आईआईटी की सोच रहा हूँ उसकी, और बच्ची का भी आईआईटी का मन है, आईआईटी करा के फिर उसका आईएएस की तरफ, यूपीएससी जो वो करना चाहती है। मैं भी इंटरव्यू में पूछ रहा था तो वो बोली कि मैं जेई का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, आईआईटी करना चाहती हूँ और अगर हम हाँ आईएएस भी बनना चाहती हूँ। आईएएस और अगर हम बात करें टेक्निकल में फिर थोड़ा अंतर नहीं आ जाएगा आपको? अभी लगता सर डिसाइड नहीं किया उसने, वो सोच रही है कि क्या दोनों में से ग्रेजुएशन कर ले। ग्रेजुएशन तो अच्छी रहेगी ना, अगर ग्रेजुएशन कर ले और फिर उसके बाद डायरेक्ट तो 1 साल उसका वो भी बच जाएगा। कॉन्फिडेंस है उसको कि वो आईएएस में सेलेक्ट हो जाएगी, तो इसलिए ये थोड़ा बेटर रहेगा। पर हमको दोनों ऑप्शन साथ में लेके चलना चाहिए कि अगर वहाँ पे 1% चांस नहीं भी होता है तो अपना आईआईटी का भी रहेगा। आईआईटी रहे। घर में प्राची रहती है, दीक्षा रहती है, यश रहता है, ऐसे के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ाकू कौन है तीनों में से? प्राची। प्राची जी है पढ़ाकू। और वो दीक्षा? दीक्षा स्कूल में ज़्यादा पढ़ती है, घर पे एक बार
रिमाइंड करती है उसको हो जाता है, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है पढ़ने क्या की। बात है, मतलब प्राची एक शेर और दूसरा सवा शेर। हाँ, वो प्राची तो क्या है, हमेशा लगी रहती है, मतलब पढ़ाई पूरा ज़्यादा फोकस। दीक्षा थोड़ी चंचल है, स्कूल में पढ़ी आई, हाँ मम्मी हो गया, और सुन लो चाहिए यार, वो है। और वैसे है टॉपर वो भी। अच्छा, मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा, घर के काम में कौन हाथ बटाता है सबसे ज्यादा तीनों बच्चों में से? तीनों। तीनों? हाँ, मेरी प्राची एक काम करती है तो दीक्षा भी एक। और यश से मैं कहूँ ना, कुछ भी काम कर दे मम्मी, पोंछा भी लगा दूंगा, कुछ भी करवा लो, क्या काम बात करते है। हैं। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि हम बच्चियों को काम कराना सिखाते हैं घर का, आपको लगता है कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए घर का काम? बिल्कुल, जरूर जरूर। मैं तो अपने बेटों के साथ ही सिखाती हूँ। मेरी प्राची बेटी को तो खाना बनाना नहीं आता, बाकी सारा काम कर लेती है। और मेरा बेटा है ना, उससे किसी भी चीज़ के पराठे बनवा लो, क्या बात अपना है। आप बना देखिए, देगा। प्राची को खाना नहीं बनाना आता, एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज मिल गई है हमें। और दूसरी बात है, प्राची का जो सबसे छोटा भाई है यश, उसको खाना बनाना आता है और किसी भी चीज के वो पराठे बना सकता है। हाँ, आटा लगा के दे दो, प्याज के, आलू के, सबके पराठे बना लेता है वो खुद ही। तो ये देखिए कि प्राची की मम्मी बहुत सारे राज खोल रही है अभी, और भी हम राज उगलवाएंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। जब प्राची का रिजल्ट आया तो आपको, आप भी स्कूल में चली गई थी या घर थी? नहीं, मैं घर पे रुक गई थी। घर पे मुझको मेहमान आएंगे पीछे से, तो यश ही गया था। यश गया था? हाँ। यश तो जाने में आगे माहिर रहता है वो तो, माहिर। तो ऐसा लगता है कि अब जैसे दीक्षा के ऊपर प्रेशर है। जी नहीं, प्रेशर किसी के भी नहीं है। पढ़ो, बनेगी वो देखी जाएगी। पास हो जाओ बस। पास हो जाओ। पास तो क्या मतलब, पढ़ाई में जिस हिसाब से अच्छी ही बनाएगी, पर प्रेशर ये नहीं कि इसने किया तुझे भी करना है, नहीं तो ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर पे। कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता होती है कि जब एक टॉपर हो जाता है ना, तो क्लास के और बच्चे होते हैं उनके ऊपर उनके माता पिता प्रेशर डालते हैं। ये बात नहीं समझते कि अगर 90 से ऊपर आ गए तो अच्छे नंबर आ गए, बच्चा पास हो गया तो भी ठीक है। क्योंकि उनकी गलती है कि वो प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि भाई ये 21 बन गई तो हमारे बच्चे बनाए। बच्चे खुद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, और वो कोशिश करेंगे ना, वही कामयाब होती है। बाकी मम्मी पापा की ये है ना, पढ़ ले, वो पढ़ेंगे सही, वो उनके दिमाग में नहीं बैठेगा वो काम। आपको क्या लगता है प्राची ने क्या सोचा होगा टॉप करने से पहले? प्राची ने सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति देखी हमारे घर की, इसलिए टॉप कर दिया। और दूसरी बार 10वीं में थोड़े से अंकों से रह गई, तो उसने सोचा कि जो कमी रह गई वो अब पूरी की जाए। अब लगता है कि छूमंतर होगी सारी परेशानी। बिल्कुल। आप एक गृहिणी होने के नाते उन माताओं को और पिताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चों से उम्मीद लगाते हैं कि हमारे बच्चे भी टॉप करें? देखिए सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, पहली बात तो कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। दूसरी बात, उनसे उम्मीद रखो पर प्रेशर मत डालो। भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस मैं यही कहना। आपको लगता है कि हर बच्चा कोशिश करता है? जी सर, देखो बच्चा जो कोशिश करता है ना, वो सक्सेस हमेशा होता है, मन से, लगन। मैं प्राची का इंटरव्यू ले रहा था और अभी नरेंद्र भाई साहब ने जैसे बताया कि प्राची सोशल मीडिया से बहुत दूर है। हाँ बिल्कुल। कारण? हम घर पे इसके पापा किसी को भी फ़ोन पान इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते हैं। वो भी कह रही थी मुझे मन ही नहीं करता फोन चलाने का। करती नहीं, हमको चलाना नहीं आता फ़ोन, और व्हाट्सएप के अलावा हम कुछ नहीं करते उस पर। हाँ, वो कह रही थी। नरेंद्र भाई साहब, आप क्या कहोगे, जो सोशल मीडिया है इससे बच्चे कितनी दूर रहे? सोशल मीडिया से बच्चों को, पढ़ाई वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए सर, क्योंकि उससे थोड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है और फिर बच्चे और कुछ भी सोचने लग जाते हैं, इसलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। मैं कुछ समय पहले जब लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा था, तो जो हमारी लाइब्रेरी के बच्चे तैयारी कर रहे थे, चाहे वो टीचर की हो, यूपीएससी की हो या आरपीएससी की हो, तो सबने एक बात कही थी कि हम अपने बच्चों को मोबाइल की बजाय लैपटॉप दें। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा ये तो। कारण ये होगा कि लैपटॉप को हम गांव के अंदर चलते चलते नहीं चला सकते, मोबाइल को चला सकते हाँ, हैं। मोबाइल को चला। आपको लगता है कि आप प्राची को मोबाइल की बजाय लैपटॉप दिलाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल दिलाएंगे। क्योंकि सवाल मैंने घुमा के किया है। बिल्कुल दिलाएंगे। प्राची का गिफ्ट तो बनता है ना। हाँ बिल्कुल दिलाएंगे सर उसको लैपटॉप। बोल भी रही थी वो लैपटॉप के लिए? हाँ, लैपटॉप के लिए 1 महीने पहले बोला था उसने, रिजल्ट आने से पहले कि जी पास हो जाऊंगी तो लैपटॉप चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, ये थे मेरे साथ प्राची के माता पिता, और इन्होंने कई राज खोले इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद रहेगी कि दीक्षा का भी हम इंटरव्यू करें जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आता है, और यश का भी हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। काफ़ी शरारती है प्राची का जो भाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।